अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेड एच टेक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको डीसी मोटर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। इस डीसी मोटर का मॉडल नंबर क्या है, इस मोटर के आरपीएम, वोल्टेजेस और करंट भी चेक करेंगे और इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। क्या ये डीसी मोटर 775 का मुकाबला करती है या नहीं, तमाम तफसील आज की इस वीडियो में बताएंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, इस मोटर का मॉडल नंबर है 565। हर मोटर का मॉडल नंबर अलग होता है, उसी के हिसाब से उसकी स्पेक्स और प्राइस भी मुख्तलिफ होती है। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है ताकि आपको पता चल सके कि हम जो भी प्रोडक्ट और जितनी क्वांटिटी में ऐड की पिक्चर में दिखा रहे होते हैं, वही आइटम और उतनी ही क्वांटिटी तादाद में आपको डिलीवर भी कर रहे होते हैं। वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पर आखिर तक देखना है ताकि आपको इस डीसी मोटर के बारे में बताएगी तमाम खूबियों और खामियों का पता चल सके। वीडियो के लाइक बहुत ही कम आ रहे होते हैं, हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। फ्री ऑफ कास्ट चीजें भी मिलेंगी, उसके लिए आप हमारे रेड एच टेक यूट्यूब चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाने के साथ साथ बेल के बटन को क्लिक करते हुए ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। सबसे पहले हम इस मोटर की अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू करेंगे। तो ये है 565 डीसी मोटर जो कि अनबॉक्स हो गई है। बैक साइड पर इसमें बुश लगा हुआ है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है जबकि ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। मोटर को ठंडा रखने के लिए बैक साइड पर कूलिंग डक्ट सुराख बने हुए हैं और इसका बैक कवर मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं है। फ्रंट साइड सामने कूलिंग डक्ट्स और माउंटिंग होल हैं। किसी भी जगह पर फिटिंग के लिए 2 अदद M4 के स्क्रू चाहिए होंगे। 5 mm मिलीमीटर वाली शाफ्ट या स्पेंडल। शाफ्ट पर ये हल्के से कट हैं, ये टीथ दंदाने नहीं हैं। फ्रंट साइड पर बॉल बीरिंग है। इस डीसी मोटर का साइज मेजर कर लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का साइज इसलिए मेजर किया जाता है ताकि आपको पता चल सके कि ये प्रोडक्ट असल में कितनी छोटी या बड़ी है, क्योंकि वीडियो या ऐड की पिक्चर में प्रोडक्ट अपने असल साइज से छोटी या बड़ी नजर आ सकती है। मोटर की शाफ्ट के साथ टोटल लंबाई 3 इंच और 3 सूतर है। मोटर की बॉडी की लंबाई 2 इंच और 3.5 सूतर है। शाफ्ट या स्पेंडल की लंबाई 5 सूतर है और मोटर की मोटाई 1 इंच और 6 सूतर है। इसकी वाइंडिंग मोटी तार से की गई है। मोटर के अंदर कूलिंग के लिए फैन नहीं लगा हुआ है। मिलीमीटर में मोटर की शाफ्ट के साथ लंबाई तकरीबन 85 mm है। बॉडी की लंबाई तकरीबन 60 mm है और मोटर की मोटाई 42 mm है। मोटर की शाफ्ट या स्पेंडल का डायामीटर, शॉर्ट में जिसे डाया भी कहते हैं, या फिर स्पेंडल की मोटाई 5 mm है। कट के अलावा शाफ्ट का डाया 4.97 mm है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाफ्ट पर कट हैं, टीथ दंदाने नहीं हैं। शाफ्ट या स्पेंडल की लंबाई 14.7 mm है। इस मोटर को आप ज्यादा से ज्यादा डीसी 24 वोल्ट दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 एम्पीयर तक का डीसी करंट दे सकते हैं। अगर आप मोटर को बैटरी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट से सप्लाई दे रहे हैं तो प्रोटेक्शन के लिए मोटर के सीरीज में 4 एम्पीयर का सर्किट ब्रेकर या फ्यूज लगा दें। मोटर को सप्लाई देने के लिए आप 12 वोल्ट या 24 वोल्ट बैटरी पावर सप्लाई, कंप्यूटर पावर सप्लाई, लैपटॉप का अडाप्टर 19 वोल्ट 4 एम्पीयर या AC टू DC अडाप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर सप्लाई या अडाप्टर का करंट 5 एम्पीयर से कम नहीं होना चाहिए है। अगर अडाप्टर या पावर सप्लाई के वोल्टेजेस 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट या 24 वोल्ट हैं लेकिन करंट कम है तो मोटर के आरपीएम और टॉर्क कम होगा। जैसे कि आप वीडियो के इस क्लिप में देख रहे हैं, अगर पावर सप्लाई या अडाप्टर कंपेयर कम होंगे तो मोटर का ऐसा रिजल्ट होगा।
अब हम आपको मोटर के टार्क के बारे में बताते हैं। टार्क का मतलब जोर होता है। टार्क की मेजरमेंट के लिए अभी हमारे पास कोई इक्विपमेंट, टार्क मीटर या सेटअप नहीं है। अगर हम टार्क की कैटेगरियां इस तरह बनाएं, वेरी लो टार्क, लो मीडियम टार्क, मीडियम हाई टार्क, वेरी हाई टार्क, तो इस मोटर का टार्क तकरीबन मीडियम है। ये डीसी मोटर 775 की तरह हाई टार्क वाली नहीं है, लेकिन इसके आरपीएम बहुत ज्यादा है। मजीद रिजल्ट इसी वीडियो के टेस्टिंग सेक्शन में देखते हैं और टेस्टिंग के बाद आप इसके टार्क का अंदाजा लगा सकेंगे। वीडियो के इस सेक्शन में हम मोटर की टेस्टिंग करेंगे। अभी हम मोटर के वोल्टेजेस, करंट और मुख्तलिफ वोल्टेजेस पर आरपीएम को चेक करने के लिए सेटअप रेडी कर लेते हैं। डिस्क के ऊपर ब्लैक पेपर इसलिए लगाया गया है ताकि आरपीएम की रीडिंग सही आए। वीडियो में आप हमारे साथ रहें और देखते जाएं कि कितने वोल्टेजेस पर क्या करंट और आरपीएम होते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये आरपीएम और करंट नो लोड करंट है और नो लोड आरपीएम है। इसका मतलब कि लोड के बगैर करंट और आरपीएम है। हर मोटर, चाहे वो एसी हो या डीसी हो, लो टार्क की हो, लो आरपीएम की हो, हाई टार्क और हाई आरपीएम की हो, लोड पर हमेशा ज्यादा करंट लेती है। जबकि स्पेशल मोटर के अलावा नॉर्मल जितनी भी मोटर हैं उनके आरपीएम लोड पर कम होते हैं। लोड पर करंट ज्यादा हो जाता है जबकि आरपीएम कम हो जाते हैं। अभी हम कुछ मटेरियल पर डीसी मोटर को टेस्ट करेंगे जिसमें ड्रिलिंग और कटिंग शामिल है।
सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की शीट जिसकी मोटाई 2.6 मिलीमीटर है उसमें ड्रिल करते हैं और मोटर का रिजल्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम की 2.6 mm मोटी शीट में होल हो गया है। ये लकड़ी जो कि 2 इंच मोटी है और ये हार्डवुड सख्त लकड़ी है, नरम लकड़ी नहीं है। इसमें सुराख करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। तीन से 4 स्टेप में भी हार्डवुड सख्त लकड़ी में मुकम्मल सुराख नहीं हो सका है। अभी हम प्लाईवुड जिसकी मोटाई 1.25 इंच है उसमें होल करते हैं और देखते हैं कि प्लाईवुड पर ड्रिल का क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आपने देखा कि प्लाईवुड में 2 स्टेप में मुकम्मल होल हो गया है। मजीद टेस्टिंग को जारी रखते हुए अब हम लोहे के चौरस पाइप जो कि 18 गेज का चौरस पाइप है इसमें सुराख करके देखते हैं इस पर मोटर का क्या रिजल्ट मिलता है। इसमें भी ड्रिल करते हुए मोटर बार बार रुक रही है और स्टेप बाई स्टेप करके होल करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें कुछ ना कुछ सुराख हो गया है। इसकी वजह मोटर का टार्क मीडियम है। एक 3 से एक 6 रेशो का गियर लगाकर टार्क को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो फिर इससे भी मोटी लोहे की शीट में बहुत आराम से सुराख हो सकता है। मज़ीद टेस्टिंग को जारी रखते हुए हम मोटर के साथ कटिंग डिस्क लगाकर मुख्तलिफ शीटों को काटेंगे और कटिंग पर मोटर का रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की शीट को काटेंगे। कटिंग के लिए हम फाइबर गिलास एब्रेसिव कटिंग डिस्क का इस्तेमाल करेंगे। इन फाइबर गिलास एब्रेसिव कटिंग डिस्क पर अलहदा से तफसीली वीडियो हमारे रेड टेक यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाइबर गिलास एब्रेसिव कटिंग डिस्क पर तफसीली वीडियो देखने के लिए आप हमारे रेड टेक यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मोटर और डिस्क खरीदने के लिए स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस कटिंग की जाने वाली एल्यूमिनियम शीट की मोटाई 2.6 mm है। जैसा कि आपने देखा एल्यूमिनियम की 2.6 mm मोटी शीट की कटिंग हो गई है। अब हम एंगल आयरन को कटिंग करके देखते हैं। इस एंगल आयरन की मोटाई 2.5 mm है। एंगल आयरन को भी काटने के लिए हम फाइबर गिलास एब्रेसिव कटिंग डिस्क का इस्तेमाल करेंगे।
और जैसे कि आपने देखा है कि एंगल आयरन भी इस मोटर और फाइबर ग्लास एब्रेसिव कटिंग डिस्क का इस्तेमाल करते हुए कट गया है। फ्रेंड्स, अब आपके सामने तमाम किस्म के रिजल्ट आ चुके हैं और अब आप ये आराम से फैसला कर सकते हैं कि आपको ये डीसी मोटर खरीदनी चाहिए है या नहीं। वीडियो के इस सेक्शन में आपको इस डीसी मोटर के कुछ इस्तेमाल के बारे में बता देते हैं। इस मोटर को DIY ड्रिल मशीन, स्मॉल जॉब छोटे काम के लिए, छोटे डीसी वाटर पंप, डीसी फैन, DIY प्रोजेक्ट्स, डीसी मिनी कटर, डीसी सोलर वाटर पंप, PCB ड्रिल, PCB कटर, रिबोट्स, हैंडी ब्लोर, पोर्टेबल डीसी ब्लोर, बैटरी वाले ग्रास कटर और खिलौने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस प्रोडक्ट के बारे में बताई गई तमाम बातों की समझ आ गई होगी। अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। वीडियो आपको कैसी लगी है या फिर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।